हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा और आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे प्रोटीन डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन हमें मिलते हैं उनके बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर हम इसकी कंपोजिशन के ऊपर चलते हैं तो इसकी कंपोजिशन के अंदर हमें दो मॉलिक्यूल मोस्ट अबंडेंटली हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हमारे यहाँ पे होता है लिपिड और दूसरा हमारे यहाँ पे होंगे प्रोटीन। और इसी की वजह से इसको हम जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम किस नेचर की बोलते हैं? लाइपो प्रोटीनस नेचर की। ठीक है। लिपिड्स के बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो लिपिड्स है वो हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन टाइप के यहाँ पे मेजरली देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड। देन उसके बाद सेकंड हमारे यहाँ पे थे स्फिंगोलिपिड और थर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे स्टेरोल्स। ठीक है। जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे लिपिड्स हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारे दो टाइप के हो सकते थे। एक हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और दूसरे हमारे यहाँ पे होते थे नॉन फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे नॉन फॉस्फोलिपिड थे उनके अंदर हमने एग्जांपल आपको बताए थे सेरेब्रोसाइड। ठीक है। और सेकंड हमारे यहाँ पे थे गैंग्लियोसाइड। ठीक है, गैंग्लियोसाइड। और ये जो हमारे यहाँ पे सेरेब्रोसाइड हो गया और जो हमारे यहाँ पे गैंग्लियोसाइड होते हैं ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे ग्लाइकोलिपिड के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो इनके अंदर हमारे यहाँ पे ग्लाइको यानी कि जो हमारे यहाँ पे शुगर मोलिक्यूल होगा और दूसरा हमारे यहाँ पे लिपिड में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड में आप इनको बोल सकते थे। ठीक है। तो ये सब तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब हम आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंटली हमें देखने को मिलता है वो हमारे यहाँ पे होगा प्रोटीन। ठीक है। अगर हम प्रोटीन का यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चलते हैं तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में यहाँ पे मोस्टली दो टाइप का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरिफेरल, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे देखने को मिलता है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और टाइप का हमें यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलता है, वो हमारा होगा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। और इसको भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम्पल में आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। मेम्ब्रेन प्रोटीन आर डिफाइंड बाय देयर लोकेशन विद इन और एट द सर्फेस ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। जो हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप आपको बताए हैं ना प्रोटीन के अंदर, जो हमारे यहाँ पे पेरिफेरल हो गया, इंटीग्रल हो गया, या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, ये हमें जो हम लोग इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको यहाँ पे डिफाइन किया है ना, वो हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? उनकी लोकेशन के ऊपर। अब वो लोकेशन हमारे यहाँ पे जो हमारे लिपिड्स बाइलेयर है उसके अंदर भी हमारा हो सकता है, जैसे कि इंटीग्रल हो गया, या फिर वो हमारे यहाँ पे सरफेस पे भी हो सकता है, जैसे कि हमारे जो पेरिफेरल है या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड एंकर्ड हो गई। ठीक है। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज। अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, जैसे कि कुछ प्रोटीन हमारे यहाँ पे इंटीग्रल हो सकते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे पेरिफेरल हो सकते हैं, तो वो जहां पे भी है, ठीक है, उनकी वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या होगी? एक डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी वहां पे हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें किसी इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर, तो इंटीग्रल प्रोटीन जो हमारा होगा ना, हो सकता है कि वो हमारा किसी कैरियर की तरह काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो हमारा हो सकता है कि किसी ट्रांसपोर्टर या फिर किसी चैनल की तरह वहां पे वो काम कर रहा हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारा अगर पेरिफेरल प्रोटीन होता है, तो मे भी वहां पे हो सकता है कि जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है वो हमारा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड को हमारा अटैच करने में या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के अंदर हेल्प कर रहा हो। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन है वो हमारा उसकी एक डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी होगी उसके लोकेशन के भी आप पे। ठीक है। द काइंड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एसोसिएटेड विद बायोमेम्ब्रेन vary depending on cell type and subcellular location. Membrane protein can be classified into three categories: integral, lipid anchored and peripheral protein. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के, जिसको हम यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हमें बोल सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारा क्या हो गया? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इस टाइप की हमारे यहाँ पे लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इनर निपलेट हो जाता है, जैसे कि
तो जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जैसे कि ये हमारा यहाँ पे इस टाइप से हमारे यहाँ पे प्रोटीन में देखने को मिलेगा, जो कि हमारी पूरी की पूरी जो बाइलेयर है ना, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा क्रॉस करके जाएगा। और इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन को क्या करेगा, पूरा का पूरा कवर करके जाएगा, ठीक है, उसको क्रॉस करके जाएगा। इट्स स्पैन ए फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड कंप्राइजेस 3 डोमेन। और इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, 3 हमारे यहाँ पे अलग अलग डोमेन होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, द साइटोसोलिक एंड द एक्सोप्लाज्मिक डोमेन हैव हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर सरफेस that interact with the aqueous environment on the cytosolic and exoplasmic faces of the membrane। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने इस प्रोटीन को बनाया, अब इसके अंदर जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक्सटीरियर हो गया, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है साइटोप्लाज्मिक फेस। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पे प्रोटीन को लिया है ना, इसके हमारे यहाँ पे 2 फेसेस हो जाते हैं, 2 डोमेन हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, जो हमारे यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक डोमेन हो गया, ये जो हमारा एक्सटीरियर की तरफ है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोप्लाज्मिक। और जो हमारा इंटीरियर की तरफ है, वो हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक फेस या फिर साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे जो होगा ना, जो हमारा एक्सोप्लाज्मिक या फिर जो साइटोप्लाज्मिक होगा, अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ पे इंटीरियर होते हैं ना, लिपिड वाले, ये जो हमारे यहाँ पे फेसेस होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे डोमेन्स होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे टेल होती है ना, वो हमारी किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। और जो इसका हेड होता है ना, ये वाला जो हमारे यहाँ पे होगा, ये हमारा किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो सिमिलर इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन डोमेन भी है ना, जो एक्सोप्लाज्मिक या फिर जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डोमेन होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक डोमेन के। क्योंकि इनको क्या करना है, जो यहाँ पे इंटीरियर या फिर जो यहाँ पे एक्सटीरियर के अंदर जो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, उसके साथ कॉन्टेक्ट में आना है, तो इसीलिए वो हमारे किस नेचर के हो जाते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के, ठीक है। द मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, दो तो हमारे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसके हमारे यहाँ पे 3 डोमेन होंगे। तो एक तो हमारा एक्सोप्लाज्मिक, सेकंड हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक, तो थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, वो हमारा डोमेन जो कि एक्चुअल में इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को यहाँ पे हमारा क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से हम इसको इंटीग्रल बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, द मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट कंटेन मैनी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड वो साइड चेन प्रोट्रूड आउटवर्ड एंड इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन कोर ऑफ द फोस्फोलिपिड बाइलेयर। जो हमारा ये वाला जो यहाँ पे डोमेन होगा ना, ठीक है, ये हमारा किस नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का। और ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का ही बना होगा। और ये क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारी टेल होती है ना, ये लिपिड की जो ये टेल हमने बताई थी, फैटी एसिड चेन्स, तो ये जो यहाँ पे टेल होगी ना, वो इनके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। खुद भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा थर्ड यहाँ पे डोमेन है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट या फिर मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन, ठीक है। मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन कंप्राइजेस 1 और मोर अल्फा हेलिसेस और मल्टीपल बीटा स्ट्रैंड्स। अब ये जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन जो यहाँ पे रहता है ना, वो हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिक्सिस का भी यहाँ पे बन सकता है, अल्फा हेलिसिस का भी, या फिर वो हमारा यहाँ पे बीटा स्ट्रैंड्स का भी यहाँ पे हमारा सिंथेसाइज हो सकता है कि ये अल्फा का हो या फिर ये हो सकता है कि बीटा का हो, ठीक है। मोस्टली ये हमारे किसका हमें देखने को मिलता है, ये हमें अल्फा हेलिसिस का यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे केसेस होते हैं, जैसे कि आगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक हमारा एग्जांपल आएगा पोरिन्स का। तो जो पोरिन होते हैं ना, वो हमारे किस नेचर के, वे किसके बने होते हैं, बीटा स्ट्रैंड्स के हमारे बने होते हैं। जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो हमारे किसकी होगी, बीटा स्ट्रैंड्स की होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। नाम से देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारे ये वाले जो प्रोटीन होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, वे हमारे किसी ना किसी एंकर के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। और ये जो एंकर होगा ना, वो हमारा कौन सा होगा, लिपिड का बना होगा। ये जो हमारे यहाँ पे लिपिड है, ये हमारे क्या करेंगे, कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक लिपिड होते हैं, और वे जो हमारे यहाँ पे लिपिड होते हैं ना, वे हमारे क्या करते हैं, एंकर की तरह काम करते हैं, और उनके साथ हमारे यहाँ पे प्रोटीन क्या होगा, बाउंड होता है यहाँ पे हमारा। देखो अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा इंटीग्रल था, वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वो हमारा मेम्ब्रेन के अंदर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक एंकर हमारे यहाँ पे हो जाता है। ये जो हमने यहाँ पे रेड कलर से शो किया ना, ये हमारे यहाँ पे कोई एंकर हो गया, और ये एंकर भी क्या होगा, लिपिड ही होगा यहाँ पे। ये नहीं है कि हमारा कोई अलग से यहाँ पे कुछ और चीज आएगा, विटामिन आ जाएगा या फिर कुछ और आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये हमारा अभी भी क्या है, ये हमारा लिपिड ही है, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या होगा, इसके साथ हमारा यहाँ पे प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिपिड एंकर, यानी कि ये लिपिड हमारा एंकर की तरह काम कर रहा है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या अटैच हो गया, एक प्रोटीन हो गया। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। These are bound covalently to one or more lipid molecule।
The hydrophobic tail of the attached lipid is embedded in one leaflet of the membrane and anchor the protein to the membrane. यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एंकर है, ये जो लिपिड है, इसकी एक जो यहाँ पे हमारी जो टेल होगी ना, ठीक है, जो इसका हाइड्रोफोबिक यहाँ पे हमारा नेचर होगा, वो हमारा क्या होता है, एक लीफलेट के अंदर एक लीफलेट के अंदर हमारा यहाँ पे अटैच होगा, उसके साथ इंबेडेड होगा जो हमारा यहाँ पे लिपिड है। ये हमारा लिपिड क्या कर रहा था, एक एंकर की तरह काम कर रहा था। तो इसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, वो हमारी क्या होगी, वो इंबेडेड होगी किसके अंदर, एक लीफलेट के अंदर। आउटर लीफलेट हो सकता है, इनर लीफलेट हो सकता है, ठीक है। एंड एंकर द प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन, और ये क्या करेगा, क्योंकि एंकर की तरह काम कर रहा था, तो इसी के साथ हमारा क्या होगा, जो प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। हियर द पॉलीपेप्टाइड चेन इटसेल्फ डज नॉट एंटर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन खुद इस लीफलेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, ये तो सिर्फ हमारा क्या है, इस एंकर के साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो गया बस। ये खुद यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है। ये अंदर यहाँ पे एंट्री कौन कर रहा है, जो हमारा एंकर है, और एंकर क्या है, यहाँ पे लिपिड होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। थर्ड टाइप हमारे यहाँ पे कौन से आ गए, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दिस प्रोटीन बाउंड टू द मेम्ब्रेन एदर इनडायरेक्टली by interacting with the integral or lipid anchor membrane protein or directly by interacting with the lipid head group। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे लेयर थी, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, वो या तो हमारे यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो खुद यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इस जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाएगा, या फिर जो हमारे यहाँ पे लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ, लिपिड हेड ग्रुप के साथ भी यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये इस टाइप से हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है, इसके ऊपर ये अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि हमें पेरिफेरी के ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। These can be bound to either cytoplasmic or exoplasmic face of the plasma membrane। ये हमें जो साइटोप्लाज्मिक फेस है वहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर जो एक्सोप्लाज्मिक फेस होता है वहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन से हो जाते हैं, जो हमारे तीन टाइप यहाँ पे हमने अलग अलग बताए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होते हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मोस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस। अब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, कौन से, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर हमने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे तीन डोमेन होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, एक्सोप्लाज्मिक, दूसरा हमारा कौन सा हो गया था, साइटोप्लाज्मिक, और थर्ड हमारा यहाँ पे कौन सा होता था, जो हमारा मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होगा, जो कि हमारा मेम्ब्रेन को एक्चुअल में क्रॉस करता है। और उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो हमारा मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन जो होता है ना, वो हमारा प्रोटीन का बना होगा, लेकिन प्रोटीन भी हमारा किस कन्फर्मेशन के अंदर होता है, वो हमारा अल्फा में भी हो सकता था और वो हमारा बीटा सीट्स में भी हो सकता था, लेकिन मोस्टली वो हमें कैसा देखने को मिलता है, अल्फा हेलिसेस स्ट्रक्चर के अंदर। मोस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस, मोस्टली यही होगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारा बीटा स्ट्रैंड भी हो सकता है, बीटा सीट्स भी हमारे वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। प्रोटीन containing membrane spanning alpha helices domain are stably embedded in the membrane because of energetically favorable hydrophobic and van der Waals interaction of the hydrophobic side chain in the domain with a specific lipid and ionic interaction with the polar head group। ये हमारे यहाँ पे जो अल्फा वाले होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एनर्जेटिकली ज्यादा मोर फेवरेबल होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक या फिर यहाँ पे हमारे वंडरफॉल इंटरेक्शन जो यहाँ पे करते हैं वो हमारे इजिली यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे बीटा सेट्स की करें तो उनके कंपेयर में ये हमारे यहाँ पे मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल यहाँ पे रहते हैं। A membrane embedded alpha helices comprises a continuous segment of 20 to 25 hydrophobic uncharged amino acid। ये तो हमने बताया ही था कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होगा उसके अंदर हमारे जो अमीनो एसिड होंगे वो हमारे कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, ठीक है, और वो मोस्टली हमारे अनचार्ज होते हैं यहाँ पे। हेलिसेस कैन बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन और एट एन ओब्लिक एंगल। अब देखो जो हमारे यहाँ पे ये अल्फा हेलिसेस जो हमारे यहाँ पे होती है, जो हमारे ये जो अल्फा हेलिसेस जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगी ना, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर भी हो सकती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर भी हो सकती है, या फिर ये हमारी एक एंगल पे भी हो सकती है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक ओब्लिक एंगल पे हमारे यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक साइड चेन प्रोट्रूड आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिसेस एंड फॉर्म वन डर वाल फोर्स इंटरेक्शन with the fatty acyl chain in the bilayer। In contrast, the hydrophilic amide peptide bond in the interior of the alpha helices।
अब देखो ये हमारे यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे कोई एक हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिसेस स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके जो आउटवर्ड यहाँ पे हमारे हो गए ना, जैसे कि ये आउटवर्ड हो गया, ये बड़ा आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली ये तो हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे ही होंगे। और इंटीरियर में हो सकता है कि इंटीरियर के अंदर हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है। इसके हमारे यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है ग्लाइकोफोरिन ए, जीपीसीआर एंड एक्वापोरिन, और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, ताकि हमारा जो इंटीग्रल प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोफोरिन के लिए। ग्लाइकोफोरिन ए जो हमारे यहाँ पे होता है ना, वो हमारा क्या होगा, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एक इंटीग्रल प्रोटीन होगा, और ये हमारा किसका बना होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे बात करें तो ये हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है, इट इज ए मेजर प्रोटीन इन द इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is a single pass transmembrane protein which contain only one membrane spanning alpha helix। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं, एक हमारी ये वाली यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और इनर ये हमारी आउटर लेफलेट हो गई, और ये हमारे यहाँ पे इनर लेफलेट हो जाती है मेम्ब्रेन के लिए। अब जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन होता है, हमने क्या बताया कि ये हमारे यहाँ पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन होगा, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, अल्फा हेलिसिस हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को एक बार तो यहाँ पे जरूर क्रॉस करेगा। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ना, उसके हमारे दो टाइप यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, सिंगल पास प्रोटीन, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, मल्टी पास, मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना, उसके अंदर एक ही हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसिस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मेम्ब्रेन को सिर्फ एक ही बार यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा, आप इसके अंदर देख सकते हो, ये हमारा सिर्फ एक ही बार यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ये जो सेकंड वाला है ना, ये तो क्या हो गया, एक हमारा ये वाला अलग मोनोमर है, ये हमारा एक मोनोमर हो गया, और सेकंड हमारा ये वाला मोनोमर है, और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, एक डाइमर की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन ए है ना, वो हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही बार इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक बार, तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएंगे, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर। और इसका आप यहाँ पे एग्जांपल भी याद रख सकते हो, ग्लाइकोफोरिन ए हो जाएगा। ठीक है, दैट मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिस comprises amino acid with a hydrophobic uncharged side chain which interact with the fatty acyl chain in the surrounding bilayer। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ हाइड्रोफोबिक हमारे यहाँ पे होंगे, जो कि आउटवर्ड होंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, इसके जो टेल्स है, ठीक है, इनके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। The transmembrane helix of one glycophorin A polypeptide associate with a corresponding transmembrane helix in the second glycophorin A and form a coiled coil स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये डाइमर की स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं, कोइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। सच इंटरेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्सेस आर ए कॉमन मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग डाइमेरिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइमेरिक, जब इसको फंक्शन करना होगा ना, ग्लाइकोफोरिन ए को जब फंक्शन करना होगा, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, एक डाइमेरिक फॉर्म में यहाँ पे हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो गया, एक इंटीग्रल प्रोटीन का हो गया, और उसके अलावा एक किसका एग्जाम्पल हो गया, एक सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, क्योंकि एक ही बार हमारे यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है जीपीसीआर। जीपीसीआर यानी कि हमारा क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, और ये भी हमारा किसका एग्जांपल होगा, एक इंटीग्रल प्रोटीन का हमारा एग्जांपल होगा। ठीक है, और ये हमारा जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको कितने टाइम यहाँ पे क्रॉस करता है, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जाता है मल्टीपास के अंदर। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपास। ठीक है, इट इज ए लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसेस। इसके अंदर हमारे कितने होंगे, जो जीपीसीआर होता है ना, इसकी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रख सकते हो, ये हमारा कितनी बार क्रॉस करेगा, 7 टाइम यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे मल्टीपास होते हैं ना, मल्टीपास के भी हम यहाँ पे दो टाइप और बना सकते हैं, इसको दो कैटेगरी के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे होते हैं ऑड नंबर्ड, यानी कि जो ओड नंबर में हमारे यहाँ पे क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जीपीसीआर हो गया, जीपीसीआर क्या कर रहा है, 7 टाइम क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे इवन नंबर हो सकता है, जैसे कि नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारा एक्वापोरिन होता है ना, एक्वापोरिन, वो हमारा क्या करता है, टोटल 6 टाइम यहाँ पे हमारा क्रॉस करता है, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर्ड मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है,
तो यहाँ पे पहले बात करते हैं जीपीसीआर के लिए। जीपीसीआर हमारा क्या कर रहा है, 7 टाइम यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होता है ना, जीपीसीआर हमारा क्या है, एक ग्रुप है, एक ये पूरी की पूरी फैमिली होती है रिसेप्टर की। ठीक है, जो हमारा जीपीसीआर है ना, वो अकेला एक कोई यहाँ पे यूं नहीं है कि एक स्पेसिफिक हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी एक पूरी की पूरी जो रिसेप्टर होते हैं ना, उनकी एक क्लास हम यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं, जीपीसीआर बोल रहे हैं। और इसी का हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ठीक है, फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन photosynthetic bacteria. Absorption of light by the retinal group covalently attached to this protein cause a conformational change in the protein that result in the pumping of proton from cytosol across the bacterial membrane to the extracellular space. अब इसके हम फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन जो हमने आपने एग्जांपल बताया है, तो इसके अगर हम फंक्शन के लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है एक रेटिनल ग्रुप, जो कि हमारा क्या होगा, कोवेलेंटली अटैच्ड होगा इस प्रोटीन के साथ, जो हमारा जीपीसीआर है ना। जैसे कि सपोज करके चलते हैं, यही हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होगा, क्योंकि ये भी तो 7 टाइम यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है। इसके आउटर साइड पे हमारे यहाँ पे अमीनो ग्रुप, अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक हमारा बैक्टीरियो रोडोप्सिन है। तो इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है कि इसके साथ हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन बाउंड रहेगा। बाउंड कौन सा होगा, हमारा प्रोटीन, जैसे कि इसके साथ हमारे यहाँ पे प्रोटीन बाउंड कर देते हैं, जो हमारा रेटिनल ग्रुप होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द रेटिनल ग्रुप, ये क्या करेगा, लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कोवेलेंटली अटैच्ड टू द प्रोटीन कॉज ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन दैट रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द साइटोसोल अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। यहाँ पे रेटिनल ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ये जो जीपीसीआर है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर क्या करेगा, एक कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होगा कि जो साइटोसोल हमारे यहाँ पे होता है ना, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा जो जीपीसीआर है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो साइटोसोल के अंदर जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, वो हमारे यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक जो फेस होगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, वहां पे हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। The proton concentration gradient thus generating across the membrane is used to synthesize the ATP during photosynthesis. और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे हम एटीपी को यूज, एटीपी की फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जीपीसीआर। ये हमारा किस में आएगा, इंटीग्रल के अंदर आएगा और मल्टी पास में आएगा, और ये हमारा ऑड नंबर में होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वापोरिन के लिए। और एक्वापोरिन जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया, ये हमारा किसके अंदर आएगा, इंटीग्रल के अंदर आएगा। इंटीग्रल के अंदर भी हमारा अगर हम बात करें, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, जो हमारा मल्टी पास होगा। और मल्टी पास के भी अगर हम यहाँ पे 2 टाइप हमने बताए थे, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इवन नंबर के अंदर आएगा। इवन नंबर के अंदर ये हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा मेम्ब्रेन को 6 टाइम यहाँ पे हमारा क्रॉस करेगा। These are large family of highly conserved protein that transport water, glycerol and other hydrophilic molecule across the biomembrane. ये हमारा क्या करता है, जो एक्वापोरिन होते हैं ना, वो ना सिर्फ यहाँ पे वाटर को, बल्कि ग्लिसरॉल या फिर कुछ हमारे जो स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको भी क्रॉस करवा सकता है। ये हमारा क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन हो गई, सेकंड यहाँ पे हमारी ये हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा जैसे कि सपोज करके चलते हैं, हमारा एक्वापोरिन यहाँ पे हो गया, ये 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 6 हो गया ना। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे एक पोर लाइक या फिर एक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन करेगा। और ये ट्रांसपोर्ट किसको करेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे यहाँ पे जो वाटर होगा, ग्लिसरॉल होगा, या फिर जो दूसरे हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ये क्रॉस यहाँ पे करवा देगा। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा किस में होगा, इवन नंबर में होगा। Aquaporin are tetramer of 4 identical subunit and each subunit has 6 membered spanning alpha helices. देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या कर रहा है, एक जो हमारे यहाँ पे मोनोमर होता है ना एक्वापोरिन का, वो हमारा मेम्ब्रेन को 6 टाइम यहाँ पे क्रॉस करेगा। और इस तरीके के यहाँ पे हमारे कितने होंगे, टोटल 4 हमारे यहाँ पे मोनोमर होंगे, तो वो हमारा क्या करेंगे, एक टेट्रामर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, और ये जो टेट्रामर होता है ना, वो हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज हो जाएंगे कि वो यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। और यही पोर हमारा क्या करेगा, जो वाटर, ग्लिसरॉल या फिर दूसरे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को यहाँ पे पास करवाने के अंदर हेल्प करेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वापोरिन के लिए, तो एक्वापोरिन के लिए यहाँ पे हमारे अलग अलग 11 जीन हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। 11 जीन एक्सप्रेसिंग एक्वापोरिन आर नॉन इन ह्यूमन। अगर हम ह्यूमन केस को लेके चले, तो ह्यूमन के अंदर क्या है, 11 जीन हमारे डिफरेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या करेंगे, अलग अलग एक्वापोरिन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। एक्वापोरिन 1, एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन 3, और इसी तरीके से टोटल एक्वापोरिन 11 तक यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन होंगे। और उनको हमारे यहाँ पे
सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ पे अलग अलग 11 जीन्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग 11 जीन है जो कि अलग अलग यहाँ पे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, और वे अलग अलग हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन की स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक्वापोरिन 1 इज एक्सप्रेस्ड इन अबंडेंस इन एरिथ्रोसाइट, जैसे कि हमने बताया ना, यहाँ पे हमारे टोटल 11 हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन होते हैं, तो उसमें से अगर हम यहाँ पे पहले बात करें एक्वापोरिन 1 के लिए, तो एक्वापोरिन 1 हमारे कहाँ पे में देखने को मिलेगा, एरिथ्रोसाइट के अंदर। द होमोलोगस एक्वापोरिन 2 इज फाउंड इन द किडनी एपिथेलियल सेल दैट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड कंट्रोल द वाटर कंटेंट इन द बॉडी। जो हमारा एक्वापोरिन 2 होता है वो हमें कहां पे देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलता है किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और वो काम क्या करता है, जैसे कि हमने बताया, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का, ठीक है, मोस्टली मेजरली किसका करेगा, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा ना। तो जो हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन 2 होगा वो हमें कहां पे देखने को मिलता है, किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर ये क्या कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करने के अंदर हेल्प कर रहा है। जैसे कि यहाँ से यूरिन अगर पास हो रहा था तो यहाँ पे हमारे सेल्स होंगे, सेल कौन से होंगे, किडनी के एपिथेलियल सेल्स होंगे। तो किडनी एपिथेलियल सेल के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्वापोरिन हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, जो ये यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है ना, इसमें से वाटर को यहाँ पे क्या कर लेगा, अपटेक इसका कर लेगा, वाटर अपटेक के अंदर ये क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। इसने क्या किया, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी उसमें से जो वाटर यहाँ पे जा रहा था ना, उसका कुछ वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कर लेगा, किसके थ्रू, एक्वापोरिन 2 के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही है ना, उसके अंदर हमारा एक्वापोरिन 2 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द एक्वापोरिन 2 इज रेगुलेटेड बाय द वैसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन 2 होता है, इसको रेगुलेट हमारा कौन करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहाँ पे बोल सकते हैं, एडीएच, ठीक है। When the cell are in resting state and the water is being extracted to form the urine, aquaporin 2 is sequestered in the intracellular vesicle membrane and so is unable to mediate the water import into the cell। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हो गए हमारे यहाँ पे, इसके ऊपर हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारे एक्वापोरिन आने हैं और यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि अगर हम यहाँ पे बात करें रेस्टिंग स्टेट के लिए, तो रेस्टिंग स्टेट के अंदर क्या है कि जो हमारे एक्वापोरिन होते हैं ना, वो हमारे सेल है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, तो वो वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैसोप्रेसिन जैसे ही हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे एंटीडायरेटिक हार्मोन जो हमारे यहाँ पे आता है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है, व्हेन वैसोप्रेसिन बाइंड टू द सेल सरफेस वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे होते हैं वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, हमारे यहाँ पे होंगे वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। इनके साथ हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे वैसोप्रेसिन होता है वो हमारे यहाँ पे आके बाइंड होगा। ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो वेसिकल के अंदर, जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन वेसिकल के अंदर हमारे यहाँ पे थे ना, इनको ये क्या करेगा, इनको मेम्ब्रेन के ऊपर लेके जाएगा, जहां से वेसिकल से हमारे जो एक्वापोरिन है वो हमारे रिलीज हो जाएंगे और वो कहां पे चले जाएंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे किस पे चले गए, ये हमारे इसके ऊपर यहाँ पे चले गए, ठीक है, ये एक्वापोरिन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। अब एक्वापोरिन जब हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इट एक्टिवेट ए सिग्नलिंग पाथवे यूजिंग सीएमपी इंट्रासेलुलर सिग्नल दैट cause these aquaporin 2 containing vesicle to fuse with the plasma membrane and increasing the rate of water uptake and return to the circulation। देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ पे वैसोप्रेसिन आएगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, वो क्या करेगा, सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू जो हमारे यहाँ पे वेसिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देगा, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन 2 थे वे हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। मेम्ब्रेन के ऊपर आते ही हमारा क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी ना, उसमें से अब क्योंकि एक्वापोरिन हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसमें से जो वाटर है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, इन एपिथेलियल सेल के अंदर हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारे जो एक्वापोरिन 2 था वो हमारा वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट था अंदर ही, ये हमारा अभी तक यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। जैसे ही वैसोप्रेसिन आएगा तो हमारे यहाँ पे जो एक्वापोरिन 2 होगा वो हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Inactivating mutation in either the vasopressin receptor or aquaporin 2 gene cause the diabetes insipidus। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सपोज करके चलो कि यहाँ पे हमारा वैसोप्रेसिन है ही नहीं, या फिर हमारे यहाँ पे जो वैसोप्रेसिन रिसेप्टर है वो हमारे यहाँ पे खराब हो गया, या फिर जो हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन 2 को जो हमारा जीन कोड कर रहा था ना उसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन होगी। इन सभी केसेस का जो हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा कि मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा एक्वापोरिन 2 यहाँ पे नहीं आ पाएगा। अगर ये हमारे यहाँ पे नहीं आएगा तो भी हमारे यहाँ पे जो एक्वापोरिन 2 है वो नहीं आ पाएगा, रिसेप्टर अगर काम नहीं करेगा तो भी नहीं आ पाएगा, और अगर एक्वापोरिन 2 बना ही नहीं है उसके अंदर ही हमारी कोई म्यूटेशन होगी तो भी हमारे यहाँ पे जो एक्वापोरिन 2 है वो हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आ पाएगा।
और ये सब मिलके हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ पे जो डिजीज को कॉज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे एक्वापोरिन 2 हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से हमारी कौन सी डिजीज यहाँ पे होगी, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ए डिजीज मार्क्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब देखो अगर हमारे यहाँ पे जो एक्वापोरिन 2 है अगर वो हमारे यहाँ पे आ ही ना पाए तो यहाँ पे जो वाटर अपटेक हो रहा था वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और अगर वाटर अपटेक नहीं होगा तो जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही थी उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक्सेस में हमारे यहाँ पे वाटर में देखने को मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में वाटर यहाँ पे होता है तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस होता है। जो हमारा डायबिटीज इंसिपिडस होगा ना उसका हमारा सिम्टम क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन या फिर डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, this validate that the level of aquaporin 2 is the rate limiting for water absorption from urine being formed by the kidney। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा यूरिन के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे वाटर होता है ना उस वाटर का जो लेवल यहाँ पे हमारा चेक करेगा वो हमारे कौन करते हैं, एक्वापोरिन 2 यहाँ पे हमारे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्वापोरिन हमारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखो जो अभी तक हमने यहाँ पे बताए थे, जैसे कि फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे इंटीग्रल की हम जब बात कर रहे थे तो इंटीग्रल के अंदर हमने क्या बताया था कि कुछ के अंदर हमारे यहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फा हेलिक्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये हमारे कैसे होते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमें बीटा स्ट्रैंड्स भी हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये हमारे कैसे होते हैं, रेयरली हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने यहाँ पे तीनों पढ़े थे, जो हमारा ग्लाइकोफोरिन था, जो हमारा जीपीसीआर था, जो हमारा एक्वापोरिन था, वे तीनों के तीनों हमारे किसके एग्जांपल हो गए थे, अल्फा हेलिक्सिस वाले हमारे यहाँ पे एग्जांपल हो गए थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीटा स्ट्रैंड वाले के लिए, और इसका हमारा जो एग्जांपल होगा वो हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, पोरिन्स हमारे यहाँ पे होंगे। द पोरिन आर ए क्लास ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और वो किसके भी यहाँ पे हमारे डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारे बीटा स्ट्रैंड्स के बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पोरिन आर फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक इकोलाई and in each outer membrane of mitochondria and chloroplast। ये हमें कहां पे देखने को मिलेंगे, या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर, ठीक है, एग्जांपल है इकोलाई, बाकी हमारे जो दूसरे ग्राम नेगेटिव होंगे उनके ऊपर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, कहां पे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनके भी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोरिन आर इन outer membrane of an E. coli cell provide channel for the passage of specific type of disaccharide or other small molecule as well as for the ion such as phosphate। तो यहाँ पे हमारे जो ये पोरिन्स होते हैं ना वो हमारे क्या करेंगे, ये भी हमारे एक तरीके से ट्रांसपोर्टर का ही काम करते हैं। ये हमारे यहाँ पे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ डाइसेक्राइड हो सकते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल दूसरे हो सकते हैं, या फिर कुछ हमारे यहाँ पे आयन जैसे कि फॉस्फेट आयन हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे क्या करेंगे, हेल्प यहाँ पे करते हैं। इट हैज बीन शोन via X-ray crystallography that porins are trimer of identical subunit। अब देखो मोस्टली हमारे यहाँ पे जो पोरिन होते हैं ना वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, वो हमारे ट्राइमेरिक फॉर्म में होंगे। जैसे कि हमने पीछे ग्लाइकोफोरिन का देखा था ना, वो हमारे क्या होते थे, डाइमेरिक फॉर्म में हमें देखने को मिलते थे। जो हमारे पोरिन्स हमारे होते हैं ना वो मोस्टली हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ट्राइमेरिक फॉर्म में। एंड ईच सबयूनिट, और जो हमारी एक मोनोमर जो होगा ना, देखो 3 मोनोमर मिलकर क्या करेंगे, एक ट्राइमर की फॉर्मेशन करेंगे। और जो हमारा एक मोनोमर होता है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 16 बीटा स्ट्रैंड्स का यहाँ पे बना होगा, 16 बीटा स्ट्रैंड्स का। ठीक है, इन ईच सबयूनिट 16 बीटा स्ट्रैंड फॉर्म ए सीट दैट ट्विस्ट इनटू ए बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर विद ए पोर इन द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके सेंटर में यहाँ पे हमारा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी। इसका हमारे यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है माल्टोप्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो हमारे यहाँ पे है ना, ये हमारा क्या हो गया, माल्टोप्रोटीन हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, अलो माल्टोज एंड माल्टोज ओलिगोमर टू क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है फैप ए प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आयरन आयंस अक्रॉस द बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। ये जो हमारे यहाँ पे फैप ए होगा ना, ये हमारा कितने का बना होता है, ये हमारा 22 स्ट्रैंड्स का यहाँ पे हमारा बना होता है, 22 बीटा स्ट्रैंड्स का। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा था, जो हमारा माल्टो प्रोटीन होता था वो हमारा किसके लिए देखने को मिल, उसके अंदर हमारे कितने स्ट्रैंड होते थे, 16 हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड होते थे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे जो स्ट्रैंड है ना, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टोटल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 16। यहाँ पे हमारे कितने होते हैं, 22। ये हमारा कौन सा हो गया, फैप ए। ये हमारा किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन को, आयरन आयंस को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पोरिन्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सब हमने यहाँ पे जो पढ़े थे वो सब हमारे यहाँ पे किसके एग्जाम्पल थे, जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते थे। इंटीग्रल के अंदर भी हमने डिफरेंट टाइप यहाँ पे हमने पढ़े, कुछ हमने यहाँ पे टाइप पढ़े अल्फा और बीटा के बेसिस पे,
कुछ यहाँ पे हमने टाइप पढ़े सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर जो हमारे यहाँ पे सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर हमारे जो मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के लिए। ठीक है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि ये हमारे कुछ एंकर हमारे यहाँ पे होते हैं, लिपिड हमारे यहाँ पे होंगे जो कि एंकर की तरह यहाँ पे हमारे काम करेंगे, और इनके साथ हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे यहाँ पे अटैच हो सकता है। ये हमारा प्रोटीन इसके साथ अटैच हो गया। इन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द लिपिड एंकर are embedded in the bilayer, but the protein itself does not enter the bilayer. The lipid anchor used to anchor protein to the exoplasmic phase are not used for the cytoplasmic phase and vice versa. अब देखो कुछ हमारे जो एंकर है वो हमें एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर में देखने को मिलेंगे, जो कि वहां पे क्या करेंगे, प्रोटीन को एंकर करेंगे, और कुछ हमारे साइटोसोलिक फेज के अंदर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो हमारा एक्सोप्लाज्मिक वाला होगा वो हमें साइटोसोलिक के अंदर देखने को मिल जाए और जो साइटोसोलिक वाला है वो हमारा एक्सोप्लाज्मिक के अंदर हो, ऐसा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लिपिड एंकर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे होंगे साइटोसोलिक प्रोटीन सच एज VSRC। ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, इज एंकर्ड टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन बाय ए फैटी एसाइल ग्रुप, एग्जाम्पल मेरिस्टेट और पाल्मिटेट। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं फैटी एसिड। ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे एंकर की तरह काम करेंगे। इनके साथ क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है जिसका हमने एग्जाम्पल दिया VSRC, ये हमारा क्या होगा, इनके साथ जो ये फैटी एसिड जो हमारे पाल्मिटेट है, ये जो हमारे यहाँ पे एंकर है, इनके साथ क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा। कहां पे अटैच होगा, साइटोसोलिक फेस के अंदर ऑफ ए मेम्ब्रेन बाय फैटी एसाइल ग्रुप कोवलेंटली अटैच्ड टू एन एन टर्मिनल ग्लाइसिन रेजिड्यू, ए मॉडिफिकेशन कॉल्ड एसाइलेशन। और ये जो हमारे यहाँ पे इस जो ये ग्रुप जो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है, ये जो हमारे यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया, ये जो हमारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुए ना, वो हमारी क्या कहलाती है, एसाइलेशन हमारे यहाँ पे कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एसाइलेशन हो गया, एसाइलेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारे यहाँ पे रेड कलर से हमने शो किया है, ये रेड कलर से जो शो किया है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वो हमारा फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड जैसे कि हमारे यहाँ पे एंकर हो गया, और एंकर हमने क्या बताया एसाइलेशन के लिए, एंकर हमारे यहाँ पे हो सकता है पाल्मिटेट, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस पाल्मिटेट के साथ जो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है, जो ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारा क्या हो सकता है, VSRC हमारे यहाँ पे हो सकता है। ये जो प्रोटीन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच होगा, और किस अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा, ग्लाइसिन के साथ। कहां पे प्रेजेंट होगा, साइटोसोलिक फेस के अंदर। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होती है, एसाइलेशन हमारे यहाँ पे होगी। ठीक है, तो बस द VSRC ए म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ए सेलुलर टायरोसिन काइनेज, जो ये हमारे यहाँ पे VSRC होता है ना, ये हमारा किसकी एक म्यूटेंट फॉर्म होगा, सेलुलर टायरोसिन काइनेज की। ठीक है, induce abnormal cellular growth that can lead to cancer, but does so only when it has myristoylated and terminus। ठीक है, ये हमारा जब यहाँ पे माइरिस्टेट होगा ना, देखो वैसे तो ये पाल्मिटेट के साथ भी हमारे यहाँ पे अटैच हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ पे माइरिस्टेट के साथ अगर हमारे यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे एक एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ हमारे यहाँ पे कोज करेगा, जिससे कि कैंसर भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया किसका, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का। सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, साइटोसोलिक प्रोटीन, रेज एंड रैप प्रोटीन। सेकंड एग्जांपल हमारे कौन से हो गए, रेज और रैप प्रोटीन। ये क्या होंगे, आर एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन बाय ए हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड टू द सिस्टीन रेजिड्यू एट और नियर द सी टर्मिनस, ए मॉडिफिकेशन कॉल्ड प्रीनाइलेशन। देखो जो हमारे यहाँ पे प्रीनाइलेशन होता है, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारा क्या हो सकता है, रेज भी हो सकता है, रैप भी हो सकता है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो ये एंकर है, ये हमारा एंकर हो गया, इस एंकर के साथ क्या होगा, सिस्टीन अमीनो एसिड के थ्रू हमारे यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे एंकर है ना, एंकर हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे यहाँ पे हो सकता है जो जीरेनाइल ग्रुप होता है, जैसे कि आगे हमने बताया है, पेरेनाइल एंकर आर बिल्ट फ्रॉम 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट, while in prenylation a 15 कार्बन फर्नेसाइल और 20 कार्बन जीरेनाइल ग्रुप इज बाउंड बाय ए थियोएस्टर बॉन्ड टू द SH ग्रुप ऑफ ए C टर्मिनल सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटीन। देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि जो हमारा ये जो हमारे यहाँ पे एंकर होगा ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा 20 कार्बन का या फिर हमारा जो 15 कार्बन का जो हम यहाँ पे फर्नेसाइल ग्रुप बताया, वो हमारे यहाँ पे एक एंकर की तरह काम करेगा। इसके साथ क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे रेज और रैप प्रोटीन होगा, वो हमारे यहाँ पे साइटोसोल के अंदर यहाँ पे हमारा सिस्टीन के थ्रू अटैच हो जाएगा, और इसी को यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, प्रेनाइलेशन।
और ये जो हमारे यहाँ पे 15 या फिर 20 कार्बन के जो हमारे यहाँ पे एंकर बने होते हैं ना, इसकी जो प्रिकर्सर यूनिट होती है ना, वो हमारी क्या होती है 5 कार्बन की एक यूनिट होती है आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन क्या करेगा 20 या फिर 15 कार्बन की हमारे यहाँ पे एक एंकर की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं, जिसके साथ हमारे यहाँ पे प्रेनाइलेशन होनी है। और प्रेनाइलेशन किसकी होगी, जो यहाँ पे हमारा रेज या फिर रैप प्रोटीन हमारे यहाँ पे था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक और चीज होती है कि जो हमारे ये सिस्टीन की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि सिस्टीन के थ्रू ये हमारे यहाँ पे प्रेनाइलेशन होती है, उसके थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होता है, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, सिस्टीन के जस्ट बाद हमारे यहाँ पे एलेनिन और एलेनिन हमारे यहाँ पे ग्रुप हो सकता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई भी एक अमीनो एसिड हमारे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, CAAX बॉक्स पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। देखो जो हमारे यहाँ पे ये सिस्टीन होता है ना, हमने क्या बताया कि जो ये हमारे यहाँ पे सिस्टीन था, एक मिनट, देखो ये जो हमारे यहाँ पे सिस्टीन है, इसके जस्ट बाद हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमें एलेनिन देखने को मिल सकता है। ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड हो वो हमारा हो सकता है एलेनिन हो, उसके जस्ट बाद हमारे यहाँ पे एलेनिन हो, और उसके बाद कितने भी अमीनो एसिड की हमारे यहाँ पे एक चैन हो सकती है अमीनो एसिड की, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं CAA यानी कि सिस्टीन एलेनिन एलेनिन बॉक्स, CAX बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारी प्रीलाइनेशन होती है। उसके अलावा क्या है कि वंस प्रीलाइनेशन हैज अकर्ड द C टर्मिनल एलेनिन एलेनिन X मोटिफ में बी रिमूव्ड बाय द प्रोटियोलाइसिस। अब जैसे हमारे यहाँ पे प्रीलाइनेशन हो जाती है ना, तो उसके बाद हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे जो एलेनिन एलेनिन और जो X वाला जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो ग्रुप था सिर्फ सिस्टीन को छोड़ के, बाकी सब के सब हमारे यहाँ पे हो सकता है कि ये पूरा का पूरा रिमूव भी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाती है सेकंड मॉडिफिकेशन। और अगर आपको यहाँ पे ध्यान में रहे तो जो हमारा एसाइलेशन है या फिर जो प्रीलाइनेशन है वो दोनों के दोनों में कहाँ पे देखने को मिलेगी, साइटोसोलिक फेज के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एक और ऐसी हमारी मॉडिफिकेशन या फिर लिपिड एंकर्ड हमारा यहाँ पे प्रोटीन, जो कि हमें एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा कौन सा होगा, GPI एंकर्ड प्रोटीन। Some protein are with distinctive covalently attached polysaccharide called proteoglycan are bound to the exoplasmic phase of the plasma membrane by an anchor group, glycosyl phosphatidyl inositol anchor। देखो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे क्या होंगे, वो हमारे यहाँ पे कोवलेंटली अटैच्ड होंगे विद डिस्टिंक्टली कोवलेंटली अटैच्ड पॉलीसैकेराइड कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन, जो कि हमारे क्या करेंगे प्रोटियोग्लाइकन के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो गया वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारे यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकन की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके साथ अटैच होगा, पॉलीसैकेराइड के साथ। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा प्रोटीन हो गया, ये हमारे यहाँ पे शुगर यूनिट होती है, ये जो हमारे यहाँ पे जो हमने ओलिव ग्रीन कलर से शो किया ना, ये हमारे क्या होंगे यहाँ पे शुगर यूनिट होंगी। ठीक है, और जो हमारा ये वाला जो यहाँ पे होता है ना, वो हमारा यहाँ पे एक और फैटी एसिड होगा, वो हम आगे देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो पूरा का पूरा ग्रुप हो गया ना, वो हमारा क्या हो गया, प्रोटियोग्लाइकन हो गया। और बाउंड टू द एक्सोप्लाज्मिक फेस, ये हमारा एक्सोप्लाज्मिक फेस के साथ हमारे यहाँ पे अटैच होगा। और इसके अंदर जो हमारा एंकर होगा ना, वो एंकर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। ये हमारे यहाँ पे जो होता है ना, ये जो रेड कलर में हमारा है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, GPI। GPI का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। ये हमारा क्या हो गया, एंकर हो गया। इसके साथ हमारे यहाँ पे जो प्रोटियोग्लाइकन होगा वो हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। GPI के अंदर हमारा क्या होता है, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल वुज फैटी एसिड फैटी एसाइल चेन एक्सटेंडेड इनटू द लिपिड बाइलेयर जस्ट लाइक दोज ऑफ द टिपिकल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। ये हमारे यहाँ पे अटैच हो गया। उसके अलावा इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, फोस्फो इथेनोलमाइन विच कोवलेंटली लिंक द एंकर टू द सी टर्मिनस ऑफ ए प्रोटीन। ये हमारे यहाँ पे जो ब्लू कलर में है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोस्फो इथेनोलमाइन, जिसके साथ हमारा प्रोटीन अटैच होगा। एक्चुअल में ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन अटैच होगा ना, वो इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो रहा है। देखो ठीक है, इसके साथ हमारा जो प्रोटीन हमारा जहाँ पे अटैच हो रहा है, वो हमारा कहाँ पे अटैच हो रहा है, वो इसी के साथ तो हमारे यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा फोस्फोइथेनोलमाइड। उसके अलावा यहाँ पे हमारे बीच के अंदर ये हमारे यहाँ पे शुगर यूनिट होगी, और ये शुगर यूनिट का जो नंबर है ना, वो हमारे यहाँ पे चेंज हो सकता है। किसी के अंदर हमारी 2 शुगर यूनिट हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 हो सकते हैं, किसी के अंदर 4 भी हो सकती है। तो वो उसके नंबर हमारे यहाँ पे वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो GPI हो गया, वो हमारा क्या हो रहा है, एक एंकर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और उस एंकर के साथ क्या होगा, हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे अटैच हो जाता है, और इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोटियोग्लाइकन हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर GPI एंकर और ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पे हमारा जो GPI एंकर होता है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा एक ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट तो है नहीं, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे हमारा लिपिड है, तो ये हमारे मतलब शुगर और लिपिड है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड हम यहाँ पे बोल सकते हैं। द GPI एंकर इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द बाइंडिंग प्रोटीन टू द मेम्ब्रेन। और जो हमारे यहाँ पे GPI एंकर होता है ना, वो हमारे यहाँ पे नेसेसरी भी होता है और सफिशिएंट भी होगा, किसके लिए, जो प्रोटीन हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाता है थर्ड एग्जाम्पल किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे लिपिड एंकर्ड हमारे यहाँ पे प्रोटीन थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे थर्ड क्लास थी। थर्ड क्लास हमारे यहाँ पे कौन सी होती थी, जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे किसके साथ अटैच होंगे, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे कोवलेंटली अटैच भी हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो हमारे यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होंगे, मेम्ब्रेन के साथ आउटर सरफेस पे हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। पेरिफेरल प्रोटीन कैन यूजुअली be solubilized by extraction with a high concentration salt solution that weaken the electrostatic bond। यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है कि अगर हमें इनको, जो हमारे यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन है, अगर हमें इनको यहाँ पे रिमूव करना हो तो इनको रिमूव करना बहुत ही इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा कि अगर हम यहाँ पे इनको हाई साल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के साथ अगर हम यहाँ पे इनको ट्रीट करवाते हैं, अगर साल्ट कंसंट्रेशन के साथ, साल्ट सॉल्यूशन के साथ, हाई साल्ट कंसंट्रेशन या फिर हाई साल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर हम यहाँ पे इनको ट्रीट करवाएं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको यहाँ पे बाइंड करके रखे हुए था वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही जो हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वे हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। सम ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन आर लोकेटेड ऑन द इंटरनल cytosolic surface of the plasma membrane where they form a fibrillar network that act as a membrane skeleton। जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो कि हमें अंदर की तरफ यहाँ पे हमें साइटोसोलिक फेस के अंदर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो क्या करते हैं, एक स्केलेटन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। स्केलेटन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, मेम्ब्रेन, जो ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होंगे नहीं उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंटेन रखने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, वेयर दे फॉर्म ए फिब्रिल नेटवर्क दैट एक्ट एज ए मेम्ब्रेन स्केलेटन। और स्केलेटन क्या काम आता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर ही। दिस प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट for the membrane and function as a anchor for the integral membrane protein। Other peripheral protein on the internal plasma membrane surface functions as enzyme, specialized coat or factor that transmit the transmembrane signal। ठीक है, इसके हमारे यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है जैसे कि स्पेक्ट्रिन हो गया। स्पेक्ट्रिन हमारा क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जांपल हो गया, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मोस्ट अबंडेंटली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, मेन साइटोस्केलेटन प्रोटीन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ये हमारा जो साइट इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके अंदर ये हमारा एक मेन साइटोस्केलेटन प्रोटीन की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है साइटोक्रोम सी। ये भी हमारा क्या हो गया, एक पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ए स्मॉल वाटर सोल्यूबल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फंक्शन इन एटीपी सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है एंकाइरिन दैट अटैच टू द मेम्ब्रेन टू द साइटोस्केलेटन। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको अटैच करेगा किसके साथ, साइटोस्केलेटन के साथ, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रिन होता था वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तीन एग्जांपल हो जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के, स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी एंड एंकाइरिन। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे आज का टॉपिक था। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है, अगर हम यहाँ पे उसको पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन हो गए मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटीन हमारे यहाँ पे तीन टाइप के हो सकते थे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, जो हमारे यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होंगे। ठीक है, अब इंटीग्रल प्रोटीन की हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी, या तो ये हमारे अल्फा और बीटा के बेस पे, या तो हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में मिल सकते हैं हमें, या फिर बीटा शीट्स की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीग्रल प्रोटीन की हमने फिर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी, किसके भी यहाँ पे, ये तो हमारे यहाँ पे सिंगल पास हो या फिर ये हमारे यहाँ पे मल्टी पास हो। ठीक है, सिंगल पास में अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चले तो यहाँ पे हमने कौन सा बताया था, ग्लाइकोफोरिन ए हमने यहाँ पे बताया, ग्लाइकोफोरिन ए। जो हमारे मल्टीपास है वो हमारे यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे ओड नंबर भी हो सकते हैं या फिर ये हमारे इवन नंबर भी हो सकते थे। ठीक है, ओड नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओड नंबर का हमारा एग्जांपल क्या था, जीपीसीआर था, और इवन नंबर में हमारे यहाँ पे क्या था, एक्वापोरिन था। ठीक है, जो हमारे बीटा सीड्स के हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल थे वो हमारे कौन से थे, पोरिन हमारे यहाँ पे होता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप हमारे यहाँ पे कौन से आ गए थे, जो हमारे यहाँ पे जीपीआई एंकर्ड थे, सॉरी जो हमारे यहाँ पे लिपिड एंकर्ड थे, लिपिड एंकर्ड। इसके अंदर हमने यहाँ पे दो टाइप हमने साइटोप्लाज्मिक के लिए पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पे हम इसको दो टाइप में फिर से कर देते हैं, या तो ये हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फेस के अंदर होंगे या फिर ये हमारे यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक के अंदर होंगे, एक्सोप्लाज्मिक। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक के अंदर हमने यहाँ पे प्रीनाइलेशन को पढ़ा, एसाइलेशन को पढ़ा, और इसके अंदर हमने एक्सोप्लाज्मिक के अंदर जीपीआई एंकर को यहाँ पे हमने पढ़ा, एंकर प्रोटीन। ठीक है,
और लास्ट टाइप यहाँ पे हमने कौन सा बताया, जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से बताए हैं, एक हमारे यहाँ पे एंकाइरिन हो गया, जैसे कि एंकाइरिन, या फिर हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रिन हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप इसको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप इन बुक्स के थ्रू, इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे डायग्राम्स भी यूज किए हैं आज के लेक्चर के अंदर, वो भी हमने इन्हीं बुक्स से यहाँ पे लिए है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप इन बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके हमें बता सकते हो। आपका जो क्वेरीज होगी या फिर आपका अगर कोई भी डाउट होता है किसी टॉपिक के अंदर, आपका उस डाउट को जरूर वहाँ पे सोल्व किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSI, नेट JRF, DBT, बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।